गर्म दिन की दोपहर थी और जंगल की हरियाली में मधुमक्खी मिठू अपने फूलों से मधु इकट्ठा कर रही थी। दूसरी ओर नन्हा हाथी बब्बर अपनी मम्मा के साथ नहाने पहुंचा था नदी किनारे। अचानक बब्बर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। वह अक्सर जिज्ञासु था। मिठू उसे उस अंधेरे रास्ते के बारे में आगाह करती है, लेकिन बब्बर का मन करता है आगे झांके। तभी आकाश गर्जित हुआ, तेज बारिश आने लगी। बब्बर घबराकर दौड़ता हुआ कुछ झाड़ियों में घुस गया और मिट्ठू भी उड़ते उड़ते बारिश की भीगी हुई डालियों पर आकर के चुप हो गई। अगले ही पल बब्बर की आवाज रुकी और मिट्ठू की गूंज थम गई। दोनों अचानक जंगल में खो गए थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बब्बर ने जोर लगाकर चिल्लाया, कोई मेरा हाथ उठा दो, पर बारिश की आवाज में उसकी आवाज डूब गई। उसी समय मिट्ठू ने देखा कि एक चमकीली बत्ती उसके पास जमीन पर है। वो बब्बर की छान छान की आवाज वाली घंटी थी। उसने तुरंत उसकी ओर उड़ान भरी और बारिश भिगोरता हुआ हाथी से मिलकर बोली, मैं मिट्ठू हूँ, मैं तुम्हारी घंटी लेकर आई हूँ। दोनों साथ साथ बारिश थमने का इंतजार करने लगे। मिट्ठू ने फ्लप पौधे की पत्तियों से शरण बनाई। बब्बर ने नदी की निचली दरारों में पानी जमा कर दिया। बारिश रुकने के बाद उन्हें रास्ते मिल गए, लेकिन जंगल में दो राहें थीं। एक गहरी खाई पार करती थी और दूसरी एक ऊंची पहाड़ी चढ़ाती। मिट्ठू ने पहाड़ी चुनी, बब्बर खाई पार करना चाहता था। वहीं जब वे अलग अलग रास्तों पर चलने लगे, अचानक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारी चट्टान गिर पड़ी। बब्बर रहने लगा दबे सर। मिट्ठू ने चुपके से पीछे से उसे धक्का देकर सुरक्षित स्थान पर खींचा। बब्बर शक करता है, तुम्हारी आवाज मैं यहाँ से कैसे सुन पाया? मिट्ठू मुस्कुराई, मैंने तो तुम्हारी घंटी पर ध्यान दिया था, इसीलिए रास्ता ढूंढ पाया। आखिरकार दोनों एक खुली जगह पर पहुंचे जहां चांद की किरणें छलक रही थीं। उसी दिशा में बब्बर ने एक हल्का चीख सी सुनी, उसकी मम्मा। मिट्ठू ने शांत होकर कहा, चलो वहां हो सकता है वो तुम्हारी मम्मा हो। चलते चलते वे एक बड़े तालाब तक पहुंचे जहां बब्बर की मम्मा चिंतित खड़ी थीं। बब्बर दौड़कर अपनी मम्मा के पास गया और सबने मिट्ठू को गले से लगाया। बब्बर की मम्मा ने कहा, तुम्हारी बहादुरी और मित्रता के लिए धन्यवाद मिट्ठू। मिट्ठू ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, हम सभी दोस्त हैं, जंगल में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। फिर उसने खुश खुश अपनी मधु की पट्टी लेकर उड़ान भरी। कहानी की सीख, दोस्ती किसी भी शक्ल में हो सकती है, चाहे छोटी सी मधुमक्खी हो या बड़ा हाथी। कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी छोटी सी मदद बड़े संकट से जीवन बचा देती है। उम्मीद है तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। अपसहार, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।